गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम राजलक्ष्मी कुमारी है और मेरा टॉपिक है महात्मा गांधी का शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान प्रतिमान एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। लेखक संजीव नास्कर। अगर इनके हम परिचय की बात करें तो यह समीक्षा संजीव नास्कर द्वारा लिखे गए शोध पत्र महात्मा गांधी पैराडिज्म ऑफ पीसफुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अ क्रिटिकल असेसमेंट का आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है, जो रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी के 2023 अंक खंड 8 अंक 1 में प्रकाशित हुआ है। यह लेख संघर्ष समाधान के क्षेत्र में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए शांतिपूर्ण मॉडल, विशेष रूप से सत्याग्रह के सिद्धांत की जांच करता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां हिंसा और संघर्ष का एक विकट समस्या बने हुए हैं, यह लेख गांधीवादी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करती है। अब हम लेखक का परिचय अबाउट द ऑथर देखते हैं। लेख के प्रकाशन के साथ लेखक संजीव नास्कर का उल्लेख बर्दवान विश्वविद्यालय के मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के छात्र के रूप में किया गया है। लेखक की पृष्ठभूमि यह दर्शाती है कि यह कार्य अकादमिक जगत में एक उभरते हुए शोधकर्ता के रूप में किया गया है। यह लेख उनके राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र या समाजशास्त्र जैसे किसी संबंधित विषय के प्रति उनके सारे गहरे जुड़ाव और रुचि को दर्शाता है, जिसमें वह गांधीवादी सिद्धांतों को समकालीन संदर्भ में समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लेख का संरास देखेंगे। यह लेख इस मूलभूत सत्य से शुरू होता है कि मानव जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है और इसके समाधान के दो मुख्य मार्ग हैं, हिंसा या अहिंसा। लेखक का तर्क है कि गांधी जी ने यह केवल अहिंसक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह को चुना, बल्कि इसे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में जीकर एक अद्वितीय उदाहरण भी पेश किया है। यह लेख गांधी के शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के मॉडल का विश्लेषण करते हैं। इसके असहयोग, सविनय, अवज्ञा, उपवास और मध्यस्थता जैसे विभिन्न गांधीवादी तरीकों को शामिल किया गया है। अब हम इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द आर्टिकल को देखते हैं तो लेख नैतिक और राजनीतिक दोनों आयामों को जोड़कर एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। गांधी के मूल ग्रंथ स्वतंत्रता संग्राम के उदाहरणों और समकालीन घटनाओं का तार्किक उपयोग किया गया है। लेखक ने आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए भी गांधी के विचारों की संरचनात्मक और व्यवहारिक उपयोगिता को समझाया है। अगर हम इसके वीकनेसेस की बात करें तो कुछ स्थानों पर लेखक गांधीवादी आदर्शों को अत्यधिक नैतिक ऊंचाई से देखते हैं, जिससे व्यवहारिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है। आधुनिक संघर्षों जैसे डिजिटल हिंसा, साइबर युद्ध, जातीय संघर्ष पर उदाहरणों का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। रेलिवेंस एंड इम्पॉर्टेंस को अगर हम देखें जनरल पर्सपेक्टिव से तो 21वीं सदी में बढ़ती हिंसा, ध्रुवीकरण, युद्ध, धार्मिक तनाव और राजनीतिक कट्टरता के बीच गांधी का अहिंसक मॉडल नैतिक दिशा और संवाद का मार्ग प्रस्तुत करता है। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा जैसे नेताओं की रणनीतियाँ गांधी से प्रेरित मानी जाती हैं। अगर हम इसके पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो एक विद्यार्थी के रूप में गांधी का अहिंसक मॉडल हमें यह सिखाता है कि संघर्ष केवल शक्ति प्रयोग से नहीं बल्कि स्वाद, धैर्य, नैतिक साहस और रचनात्मक सहयोग से भी सुलझाया जा सकता है। यह मॉडल हमें नेतृत्व में नैतिकता, संयम और मानवीय संवेदनाओं के महत्व को समझने में मदद करता है। और निष्कर्षतः हम कहते हैं कि संजीव नास्कर का यह लेख गांधी के शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान मॉडल का संतुलित और आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। लेख यह स्पष्ट करता है कि गांधीवादी मॉडल केवल एक रणनीति नहीं बल्कि एक नैतिक सभ्यता दृष्टि है। समकालीन संघर्षों के समाधान में यदि अहिंसा, सत्य, नैतिक संवाद और रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया जाए तो यह न केवल हिंसा को रोक सकता है बल्कि समाज में दीर्घकालिक शांति और नींव भी रख सकता है। धन्यवाद।